नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान के ऊपर यूएसए ने अपने B-2 बॉम्बर फाइटर जेट का इस्तेमाल कर दिया है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नेता, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, ये तो जगनमोहन रेड्डी उनका नाम है, सॉरी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी ने जो आंध्र प्रदेश के एक सीएम भी हैं, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे किस तरीके से भाजपा के एक नेता ने सिर्फ वंदे भारत की विंडो सीट पर बैठने के लिए एक आम आदमी को अपने गुंडों से पिटवा दिया। लेकिन अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही है कि किस तरीके से ईरान के ऊपर यूएसए ने अपने वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट का नमूना पेश करते हुए B-2 बॉम्बर्स का, जिनकी प्राइस है $2.1 बिलियन, वहां से लगभग 20,000 करोड़। हाँ, इतनी उनकी प्राइस है। और उससे जो है अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराया, ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई कर। तो कार्तिक, ये जो प्रॉपर पूरी चीज निकल कर आई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते रुकूंगा, बिल्कुल 2 हफ्ते रुकने की बजाय उन्होंने जब ये बयान दिया 2 हफ्ते वाला, उसके कुछ दिनों के अंदर ये सारे अटैक्स कर दिए। मतलब एक तरीके से 1 हफ्ता होते ही अटैक करते हैं। 2 हफ्ता होने का इंतजार नहीं है, 2 हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि जो जेडी वैंस है वो इसके खिलाफ थे। अच्छा, वो प्रॉपरली इस चीज को क्लेम आउट नहीं कर रहे थे। इसके अंदर तो फिर एक और चीज है कि तुलसी गबार्ड का भी ऐसा कहना था। स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर तुलसी गबार्ड का कहना था कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं रहा है। अच्छा, इस तरीके से। और जब मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से चीज़ पूछी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि है ना, ये गलत है। तो उन्होंने, मीडिया ने बोला कि शायद CNN था, तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बोला। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, तो फिर वो बोले कि तुलसी गबार्ड इज़ रॉन्ग, ऐसे करके डोनाल्ड ट्रंप का खुद की एक बाइट थी। तो ऐसे करके हो सकता है कुछ हो, लेकिन इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अगर आप इसको देखते हैं तो फिर अच्छे से अगर अपन देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि 2 हफ्ते, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। ये हफ्ता भी निकलना चाहिए था, लेकिन ये हफ्ता भी नहीं निकला। 21 जून के आसपास, जो 21 जून है योग दिवस था, उस दिन उस पर अटैक हो गया था। तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि है ना, जिस तरीके से अपन देख रहे थे तो स्टार्टिंग में खबर आ रही थी कि जो फिलीपींस के पास है, जापान के पास एक आइलैंड है, गुआम आइलैंड, यहाँ से होते हुए ये आए, ये उड़े थे, डिगो गार्सिया से उड़े थे, क्योंकि कंफ्यूज करना था चाइना को, रशिया को भी। ये दोनों देश क्या कर रहे थे, इंटेल प्रोवाइड कर रहे थे ईरान को कि यहाँ से B-2 बॉम्बर्स आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन ईरान के ईस्ट साइड से, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वहाँ से उड़ते अमेरिका से डायरेक्ट आते हैं, पीछे रिफ्यूलिंग हवा में कराते हैं, अपने रिफ्यूलर्स वो लेकर आते हैं साथ में। टोटल 125 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, जिसके अंदर रिफ्यूलर्स भी शामिल हैं, बैकअप वाले भी शामिल हैं। बैकअप वाले हो सकता है सऊदी अरेबिया के बेस के ऊपर तैनात हो, कतर के एयरबेस पे तैनात हो, या फिर यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं तैनात हो। टोटल मिला के इस ऑपरेशन नाइट हैमर के अंदर ये टोटल 125 फाइटर जेट्स शामिल थे, और इन्होंने फिर इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद सवाल यही आ रहा है कि क्या ये प्रॉपर तरीके से नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कल पूरा ये लगाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके अंदर एक चीज़ निकल कर आती है कि भाई जो उसकी गहराई है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहरा है, जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, और वहाँ पर गए यूरेनियम स्टोर कर रखा है उन्होंने। तो और यूरेनियम स्टोर कर रहा है, तो बताया जा रहा है कि है ना, एक बार जो GBU-57 है, बंकर बस्टर बॉम्ब है इनका, GBU-57 मिसाइल जो है, वो एक बार में इतनी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो एक्सपर्ट्स का कहना है वो एक बार में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन एक जगह 6 मार दी तो वो बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं, उसको पूरे को ब्लास्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया था, उसी दिन क्लेम कर दिया था और कह दिया था कि हमने ईरान के ऊपर 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अटैक करा है और उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बयान दिया था CNN को, और उन्होंने कहा था कि है ना, वो हुए नहीं हुए उसकी हम प्रॉपर कंफर्मेशन पुष्टि नहीं कर सकते इस तरीके से। अभी भी कंप्लीटली तबाह नहीं हुआ है, डैमेज हो सकते हैं, वो पार्शली डैमेज हो सकते हैं। तो इसको लेकर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। अब देखना ये है कि पीछे रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी ऐसा कहना था कि है ना, हम ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो ऐसे देखने को मिलता है कि बेलारूस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रशिया के, और नॉर्थ कोरिया के पास किस तरीके से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करता रहता है, आपको पता है। और भी इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये सारे मिलके अपने न्यूक्लियर वॉर हेड का सपोर्ट ईरान को दे सकते हैं। अब रशिया के पास इसका तर्क है, रशिया कहता है कि भाई हमारा जब पंगा यूक्रेन से चल रहा था, तब यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था कि रशिया को मारो। तो अब अगर आपका पंगा इसराइल से चल रहा है, फिर यूएसए से चल रहा है, तो हम भी ईरान को सपोर्ट करेंगे कि मारो यूएसए को, मारो इसराइल को। रशिया का ये तर्क है। तो ये लड़ाई के अंदर तो फिलहाल के लिए अपडेट है। और बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात की थी।
तो ये जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाती है। देखिए मैं तो किसी की साइड नहीं हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए बॉम्ब गिरा रहा है ईरान के ऊपर, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, अनटिल दे आर नॉट हैम्परिंग ऑन माय कंट्री, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एक चीज़ है जो ईरान कह रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर दूंगा, जो उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने अपने पास कर दिया है, वो जो उनका रूल था कि हम इसको चोक कर रहे हैं, उससे हिंदुस्तान को और चाइना को दोनों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चाइना तो ईरान से तेल लेता है, ईरान चोक कर देगा तो चाइना को तेल नहीं पहुंचेगा। इंडिया जो है साउदी इन लोगों से तेल लेता है तो इंडिया को भी नुकसान पहुंचेगा, और इंडिया चाइना दोनों मिलकर ईरान को बोलेंगे भाई इसको अनलॉक करो, अब उसको जो ब्लॉक करके बैठे उसको हटाओ, और फिर ईरान को मजबूरन ये चीज़ हट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इकोनॉमिकली खुद ही वो चीज़ नुकसान है। लेकिन यूएसए ये चीज़ दर्शाता है कि अगर आप पावरफुल आप शक्तिशाली हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। और बस यही है कि देखना ये है कि जैसे कार्तिक ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बयान आया है कि हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया नहीं किया, इस पर मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डैमेज जरूर हुआ है, तो मतलब अटैक्स और हो सकते हैं इन फ्यूचर, और देखना है कि किस तरीके से अटैक्स होते हैं। और इसके अंदर ऐसे भी बताया जा रहा है कि जब B2 बॉम्बर्स अटैक कर आए थे तो कुछ सबमरीन से जो मिडिल ईस्ट के आसपास कहीं थी यूएसए की, और उन्होंने भी अपनी बैलिस्टिक या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स छोड़ी थी, कम से कम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसी छोड़ी गई हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो पॉइंट से लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के जहाँ पर B2 बॉम्बर्स अटैक करा था उनके ऊपर दोबारा एक बाद में भी अटैक करा गया है यूएसए की तरफ से, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि अटैक हुआ है प्रॉपर। और इसी चीज़ को देखने की क्या आगे होता क्या है, और आगे के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, वो यही है कि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के जो वो हैं, उनके खुद की पार्टी है, हाँ सॉरी वाईएसआर कांग्रेस, हाँ वो कांग्रेस वो मैं क्या वो एक तो शरद पवार वाली, हाँ वो शरद पवार वाली कांग्रेस, टीएमसी के वोट कांग्रेस, वो कांग्रेस में थोड़ी बार कभी बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। ये जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है आंध्र प्रदेश में पहले सत्ता में थी, अभी जो है अभी सत्ता में टीडीपी है। तो उन्होंने क्या करा है, जगन मोहन रेड्डी ने वो अपने काफिला को लेकर निकल रहे थे, 3 गाड़ियों की परमिशन थी, 30 गाड़ियों का काफिला था, लेके निकल रहे थे, अपने कार्यकर्ता को कुचल दिया उन्होंने उसी काफिले का, अपनी गाड़ी से खुद ही बाय बाय कर रहे थे। वो वीडियो हम चलाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपको हल्का हल्का वो दिख जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को नोटिस आउट करें कि उसके बाद जगन मोहन रेड्डी 10 लाख रुपए देते हैं। मतलब कार्तिक ये साबित हो चुका है कि कार्यकर्ता अगर वहाँ पे मरता है तो 10 लाख रुपए तो मिलना तय है। तो और ये खबर, अब इसको खबर बना दिया गया है। पहली बात तो ये जो खबर है कि 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ ये उनको अनाउंस नहीं करे थे, ये नहीं करे, उनको दे दिए गए थे। आप खबर के अंदर झोल देख सकते हैं, इसको बाद में खबर बना दिया गया था और देश ले गए थे कि मामला दब जाए। वाईएसआर के जो वर्कर्स थे उन्होंने जाके चुपचाप 10 लाख रुपए दिए उनके परिवार वालों को ताकि ये मामला दब जाए, ऐसी भी रिपोर्ट। और मीडिया ने भी इसको इस तरीके से क्लेम नहीं करा, नेशनल मीडिया ने भी देखा जाए। बिल्कुल। और ये एक नेता तो ये है, एक नेता और भी अव्वल दर्जे के हैं, वो भाजपा के नेता है, उनका नाम कुछ राजीव, पता नहीं क्या नाम है, राजीव सिंह नाम है, उत्तर प्रदेश झांसी से एमएलए। हाँ उत्तर प्रदेश झांसी से एमएलए राजीव सिंह नाम है। वो भाई को वंदे भारत में विंडो सीट पे बैठना था, तो एक आम आदमी को पिटवा दिया अपने विंडो से, जबकि वो राजीव सिंह जी पर पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल वो है, और सिर्फ 10वीं पास है वो। 10वीं पास आदमी है वो, पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चुके, एक्सटॉर्शन के और न जाने क्या क्या सब बहुत सारे। तो मेरे को समझ नहीं आता कि पार्टियां कर क्या रही हैं। एक तो ठीक है चाहे वो जगन मोहन रेड्डी का समझ आता है खुद की पार्टी है, पर फिर भी पार्टी के अंदर और भी तो लोग निकालो ऐसे आदमी को यार। वो इतना इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति जो खुद की गाड़ी का ही ध्यान नहीं रख रहा, खुद का उसके ड्राइवर को ही नहीं पता कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया नहीं आ गया, या फिर भीड़ के अंदर कोई काफिला चल रहा है, चलो आप पूर्व सीएम हो तो एटलीस्ट कोई बैरिकेडिंग हो सकती थी, कुछ नॉर्मली चीजें रखी जा सकती। एकदम से लोग आगे चढ़ रहे हैं तो वो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या ये पूर्व सीएम को नहीं पता? और अगर इतनी सी चीज लॉजिकल कॉमन सेंस नहीं तो सीएम बनने की रेस में क्यों हो आप? बिल्कुल आप घर बैठो यार, आप पहले ही पता नहीं पहाड़ों को काट के खुद का घर बना रहे थे, न जाने और कितने घोटाले आपने करे हैं। और ये बीजेपी के जो एमएलए है राजीव सिंह, ऐसे नेताओं को टिकट कैसे दे रही है सरकार? जहां नरेंद्र मोदी पहले तो बड़ा कह रहे थे कि मैं क्रिमिनल्स को हटा दूंगा पार्टी से, ये हटा दूंगा वो हटा दूंगा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो वंदे भारत के प्रमोशन का भी क्या हुआ? वंदे भारत को खुद प्रमोट कर रहे थे और अब इन्हीं के पॉलिटिकल के जो नेता इन्हीं की पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ वंदे भारत आप कर क्या रहे हो कि भाई आपको विंडो सीट चाहिए? अगर आपको वंदे भारत में एक ऑप्शन आता है, आप जब भी वंदे भारत के अंदर रिजर्वेशन और वैसा प्रॉपर्ली सीन नहीं है कि आपकी टिकट को कंफर्म, वो लगभग किसी भी IRCTC की जो साइट होती है आप उस पर नॉर्मली उसको दिख जाता है कि आपकी कंफर्म होगी या नहीं होगी। नॉर्मल ट्रेन की तरह नहीं है क्योंकि बर्थ तो है नहीं। मेनली कुछ वंदे भारत की शायद कुछ ट्रेन में रूट में होगा कि बर्थ वाला सिस्टम, मेनली तो चेयर कार्स ही हैं, तो वो नॉर्मली बुक हो जाती है। तब वो आप बुक कर रहे होते हो ना, तब आपसे प्रेफरेंस पूछता है कि आपको विंडो सीट चाहिए, नॉर्मल सीट चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उनके परिवार को जो है सीट आगे की तरफ अलॉट हो गई थी और उनको पीछे की तरफ हुई थी। हाँ, अरे सारी चीजें करी जा सकती हैं, प्रेम प्यार से करी जा सकती हैं, आप किसी को पिटवाएंगे थोड़ा। हाँ, उसके बाद उनके लोग घुसने के बाद उन्होंने उसको मारा, 50 साल का आदमी था। बहुत ये जो बदसलूकी करी जा रही है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी सख्त हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।